वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज सर्वेश और नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं अपने बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं अपने सर्किट्स के अंदर के, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन वी विल डिस्क्राइब टू कवर ऑल द कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स अपने कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं, ये सभी अपने को पता होने चाहिए। और ये सभी कंपोनेंट्स को अपन स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सर, ऐसे मेटल्स जो क्या करते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं भाई, कभी कभी नहीं करवाते। ऐसा क्यों करते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, वो भी हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को। अब सर्किट को समझना क्यों जरूरी है सर? देखो, जब आप किसी भी कंप्यूटर की जब आप खोलोगे, मोबाइल खोलो, आप पीसी खोलो, ठीक है, टैबलेट खोलो, तो उसके अंदर आपको एक मदरबोर्ड दिखाई देगा, एक पीसीबी लेआउट आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। और ये बहुत सारे कंपोनेंट जो लगे हुए रहते हैं, ये क्या रहते हैं, इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं सभी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे मैंने एक वीडियो में अभी अपलोड करूंगा, जल्दी से जल्दी आने वाले अपने चैनल के ऊपर, उसमें मैंने टैबलेट खोल के दिखाया आपको। तो टैबलेट के अंदर किस किस तरह की पीसीबी रहती है, वायरिंग किस तरह की रहती है, तो आप जरूर से देखना उस वीडियो के। एज अ कंप्यूटर साइंस इंथुजियास्ट आपको पता रहना चाहिए कि एक्चुअली कंप्यूटर डिवाइस या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स के अंदर क्या सर्किटरी रहती है। तो उस सर्किटरी के अंदर, उसके अंदर पूरा एक जब आप बोल सकते हो कि वायर कनेक्शंस रहते हैं, उनको अपन सर्किट्स बोलते हैं। तो उस तरह के सर्किट उसके अंदर रहते हैं। और लॉजिक फैमिलीज मतलब आपके प्रोसेसर जो लॉजिक बिल्ड आउट करते हैं, जो दिमाग रहता है आपके कंप्यूटर का, वो रहता है आपकी लॉजिक फैमिली। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वही बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आते हैं अपने, और लेट समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी क्या रहती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या रहता है। तो देखो, सर्किट हमेशा लूप के अंदर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। देखो, अभी देखो, यहाँ से पॉजिटिव से देखो वायर निकला, बल्ब के अंदर गया, ठीक है, यहाँ से निकला, यहाँ पर मैंने इसको पिन अटैच कर दी, पिन से निकला वापस नेगेटिव उसी सेल में चला गया। देखो, यहाँ पर मैंने पूरा एक लूप कंप्लीट किया। अगर आप ध्यान से देखो तो जहां से वायर निकला है, उसी कंपोनेंट में वापस मैंने वायर डाल दिया है। इसका मतलब हमने एक लूप कंप्लीट किया है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी ओनली विल ट्रैवल जब आप एक लूप कंप्लीट करो। ठीक है, जैसे एक लूप कंप्लीट होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करेगी, तभी आपके जो कंपोनेंट्स है वो ग्लो अप होंगे। अगर आप लूप को कंप्लीट नहीं करवाते हो तो फिर सर्किट आपका वर्क नहीं करेगा भाई। ठीक है, तो मैंने यही बताया आपको कि यहाँ पर सर्किट जो है आपका हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। होता क्या है जनरली, देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं हमेशा। इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रैवल करती है, आपका वोल्टेज जो ट्रैवल करता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ से पॉजिटिव से निकला, इस बैटरी के अंदर, इस टॉर्च के अंदर गया, और यहाँ पर नेगेटिव पे एंड अप हो गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव ही क्यों जाता है? देखो, होता क्या है, इंटरनली इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट जो रहता है वो आपका वोल्टेज करंट ट्रैवल करता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका जो वोल्टेज और करंट इस तरह के डायरेक्शन में ट्रैवल करवा रहा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डायरेक्शन भी आपको दिखाई, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, और जो आपके करंट है वो आपका हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। चलिए समझते हैं अगले कंसेप्ट को। तो हमेशा कंपोनेंट जो रहते हैं वो उनका सर्किट डायग्राम हम निकालते हैं, और सर्किट डायग्राम में उनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, अगर बल्ब रहा तो इस तरह का सिंबल रहता है बल्ब का। अगर वायर रहा तो हम उसको डायरेक्टली एक सिंपल लाइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन को अपन एज अ वायर बताते हैं। और जो बैटरी सिस्टम रहती है उसको अपन इस सिंबल से बताते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको सिंबल लिखा है, यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है। हमेशा बड़ी डंडी जो रहेगी आपकी वो पॉजिटिव रहेगी, और छोटी डंडी जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ नहीं भी आता है तो समझ लेना चाहिए कि जहां पर बड़ी डंडी आ रही है वो पॉजिटिव है, जहां पे छोटी डंडी आ रही है वो आपका नेगेटिव है। चलिए और सिंबल्स को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बैटरी का सिंबल जैसे मैंने अभी आपको बताया, बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी रहेगी आपका पॉजिटिव, छोटी डंडी रहेगी आपका नेगेटिव। ये रहेगा आपका बैटरी वाला सिंबल। उसके बाद रहेगा स्विच। स्विच का देखिए, यहाँ पर भी क्लोज स्विच है। तो ये देखिए, ये नोड और ये नोड, ये दोनों नोड क्या है, इंटरनली कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नोड कनेक्टेड है। वही अगर मैं आपको बताऊं ओपन स्विच, ओपन स्विच में क्या रहेगा, ये नोड और ये नोड, देखिए दो नोड जो है आपके वो क्या है, कनेक्टेड नहीं है इंटरनली। उनके बीच में क्या है, स्पेस है, मतलब आपका स्विच ओपन है, मतलब स्विच आपका बंद नहीं किया है आपने, स्विच खुला है आपका। उसके बाद रजिस्टर, रजिस्टर को इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, इसका एक और सिंबल रहता है, वो अपन आगे ही देखेंगे रजिस्टर का क्या रहता है। तो उसके बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर रहता है। आप अभी के लिए बस इतना समझ लो कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ नहीं है, बस एक कंपोनेंट्स है जो जिनके बारे में अपने को पढ़ना है और आगे जाके। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि इस तरह का उसका सिंबल रहता है। हमेशा आपके पास नोटबुक पेन होनी चाहिए। देखो, लेक्चर्स को मूवी की तरफ मत देखा करो कि बस सर बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमने बैठ के देख लिया है, बस नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या करो, प्रॉपरली आपका पेन बुक लेकर बैठो, और उसके साथ साथ नोट डाउन करते चलो चीजों को कि क्या क्या सर बता रहे हो, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंबल्स अभी मैं बता रहा हूँ, सिंबल्स को नोट डाउन कर लो, इसके ड्रॉ कर लो सभी स्ट्रक्चर्स एंड डायग्राम्स को। हाँ, अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर रहेगा आपके दो सीधी दंडियां। देखिए, पॉजिटिव बैटरी और कैपेसिटर में थोड़ा सा अंतर है।
बैटरी में आपकी एक डंडी बड़ी एक डंडी छोटी रहेगी, कैपेसिटर में आपकी दोनों डंडियां सेम रहेगी, ठीक है, दोनों डंडियां सेम रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो ये रहेगा आपका कैपेसिटर। उसके बाद इंडक्टर को देखिए, इंडक्टर में कुछ नहीं, करली वायर है यहाँ पर, बस एक करली वायर रहेगा, एल लिखा हुआ है तो भी चलेगा, अगर एल लिखा हुआ नहीं भी आता है और करली वायर अगर आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंडक्टर एज ए ट्रीट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, जैसे मैंने आपको बताया, जब खोलोगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, बस कंपोनेंट्स ही कंपोनेंट्स दिखेंगे। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किस चीज के लिए काम में आता है सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर अपन वो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दो पैरामीटर्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर देखिए मैंने इसका एक चार्ट भी दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पैरामीटर्स, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट्स। अब पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकते, जो इलेक्ट्रिसिटी को एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब उसको बढ़ाना, ठीक है, जिसको एम्पलीफाई नहीं कर सकते, वो सभी कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, और जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को एम्पलीफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो कंपोनेंट आपके रहेंगे एक्टिव कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट अपने समझे। एक्टिव वाले क्या है भाई, कि जो आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं, जो करंट को, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकते हैं या फिर जो करंट वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, वो एक्टिव हो गए। और जो कंजम्पशन करते हैं ओनली, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो क्या करते हैं, वोल्टेज दिया है उनको तो वो थोड़ा सा कंज्यूम कर लेते हैं वोल्टेज को, वो वोल्टेज के ऊपर चलते हैं, वोल्टेज करंट के ऊपर जो चलते हैं उनको अपन पैसिव बोलेंगे। तो ये दोनों टाइप के कंपोनेंट अपन पढ़ेंगे। चलिए अब सबसे पहले पढ़ते हैं पैसिव कंपोनेंट्स को, क्योंकि पैसिव कंपोनेंट्स क्या है, उनके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को गैदर नहीं करनी है, इजी सा टास्क है। बस ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, ये दे आर द कंज्यूमर्स। पैसिव कंपोनेंट जो है आपके, वो कंज्यूमर्स है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हुए आपके पैसिव कंपोनेंट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव के अंदर अपन देखा कि लॉजिकल रहेगा और पैसिव के अंदर अपन देख रहे हैं कि जो सिर्फ कंज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले पैसिव को समझ लेते हैं कि कंज्यूम करने वाले कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, और फिर एक्टिव की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला आपका पैसिव कंपोनेंट है रजिस्टर। आपने कहीं ना कहीं इस चीज को देखा, इस बला को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा भाई। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, अगर आप थोड़े से भी क्यूरियस हो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स के फील्ड में, तो आपने इस चीज को देखा होगा कहीं ना कहीं, और नहीं भी देखा है तो यहाँ देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप चार्जर खोल के देखो अपने मोबाइल का, अगर आप टीवी रिमोट खोल के देखो, अगर आप कुछ भी छोटे से छोटा कंपोनेंट आप खोल के देखो, आपको ये वाला चीज जरूर दिखाई देगा। अब इसको रजिस्टर बोला जाता है। अब जैसा नाम वैसा काम। रजिस्टर ये रजिस्ट करता है। रजिस्ट क्या करता है सर, करंट के फ्लो को, वोल्टेज के फ्लो को, मेनली करंट में बोलूंगा, करंट के फ्लो को ये रजिस्ट करता है सर। मतलब जो करंट आपका, जो अगर वायर में से जा रहा है तो एकदम स्पीडली ट्रैवल करता है करंट, तो उसको क्या करता है, स्लो डाउन करने का काम करता है। अब ये स्लो डाउन करना क्यों जरूरी है सर, देखो, अगर मेरे पास एक कंपोनेंट है और उसमें से फ्लो एकदम स्पीड में से जा रहा है, तो क्या होता है, कंपोनेंट की लाइफ कम हो जाती है। एकदम करंट फ्लो जो फास्ट ट्रेवल करता है उसकी वजह से उसकी लाइफ कम हो जाती है, कंपोनेंट डैमेज रहने का खतरा भी रहता है। इसकी वजह से अपन क्या करते हैं, अपन रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर क्या करता है भाई, जो स्पीड से आने वाला करंट है उसकी जो स्पीड है उसको कम कर देता है। तो क्या होता है, आपका कंपोनेंट अच्छे से काम करता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और क्या होता है, समझो एक चीज है, आपके पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, आपके पास एलईडी है 2 वोल्ट की। अब आप मुझे बताओ, अगर 12 वोल्ट की बैटरी को 2 वोल्ट का एलईडी अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा। ऑफकोर्स सी बात है, 2 वोल्ट का एलईडी तो बस्ट हो जाएगा सर, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दिया आप लोगों ने, उसको कम वोल्टेज चाहिए था। तो इस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, रजिस्टर लगा देंगे। तो रजिस्टर क्या करेगा सर, आने वाला जो वोल्टेज रहेगा उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देगा और कम वोल्टेज उस एलईडी को देगा, सफिशियंट वोल्टेज उस एलईडी को देगा, ताकि एलईडी भी ग्लो हो जाएगा, आपका आपका काम भी हो जाएगा, और कुछ आपको वोल्टेज कम ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो रजिस्टर क्या है, जैसे हमने अभी भी समझा कि रजिस्टर कुछ नहीं रहते सर, वो क्या करते हैं, आने वाले रेजिस्टेंस को, आने वाला जो आपका फ्लो है करंट का, उसको स्लो डाउन करते हैं और फिर उसको ट्रेवल करवाते हैं स्लो स्पीड के अंदर, जिससे क्या होता है, आपका कंपोनेंट डैमेज नहीं होता है, उसकी लाइफ बढ़ती है, और जितना वोल्टेज, जितना करंट उसको चाहिए, उतना ही सफिस्टिकेटेड सफिशिएंट वोल्टेज करंट उसको मिलता है। तो ये रहेंगे उसके सिंबल्स, जैसे मैंने आपको ये पहले प्रीवियसली बताया था। ये उसका एक अनदर वन सिंबल, फेमस वन सिंबल ये है, इसका बहुत ज्यादा फेमस सिंबल यूज किया जाता है। अब रजिस्टर में भी ना दो टाइप रहते हैं, एक रहता है आपका फिक्स रजिस्टर, एक रहता है वेरिएबल रजिस्टर। अब नाम से पता चला, फिक्स मतलब जिसकी एक वैल्यू फिक्स्ड हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है उसको चेंज नहीं करवा सकते आप लोग। और वेरिएबल मतलब जो वैरी हो सकता है, जो चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू आप चेंज करवा सकते हो। तो जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपका फिक्स्ड रजिस्टर है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू एक सेम अमाउंट पर रहती है। अच्छा, एक और बात समझने वाली ये है कि रजिस्टर को जो है ना, हमेशा ओम्स के अंदर गिना जाता है। ठीक है, अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर रजिस्टर को पढ़ा हो, रेजिस्टेंस को पढ़ा हो, ओम्स लॉ करके एक लॉ आता है, 6-7 स्टैंडर्ड में आ जाता है ओम्स लॉ। तो वहां पर बताया जाता है कि ओम्स लॉ क्या करता है भाई, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो रजिस्टर क्या करेगा
कि वोल्टेज और करंट का डिवीजन करके उसको डिक्रीज कर देगा। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपने करंट से। वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मोटा मोटी बस आपको सिलेबस में जितना है उतना मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे, ज्यादा अंदर की बातें अपन नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस कवर करवाना अपना मेन एम रहेगा। हाँ, आपको कोई डाउट आता है, दिक्कत आता है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वहां पे मैं बिल्कुल फ्री हैंड हूँ। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर करके रखा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो sarveshawari954@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर मुझे कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मुझे भेज सकते हो यहाँ पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में भेजो, टाइप करके भेजो, ऑडियो में भेजो, कहीं से भी भेजो, कहाँ से भी भेजो, मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपके प्रॉब्लम्स तक रीच आउट करने के लिए। चलिए, तो इसका एक बस अपन को इतना ही ध्यान में रखना है कि एक रजिस्टर रहता है वो क्या करता है, करंट के फ्लो को डिक्रीज कर देता है ताकि कंपोनेंट बैलेंस रहे। जितना सफिशिएंट वोल्टेज करंट उसको चाहिए उतना सफिशिएंट करंट वोल्टेज उसको मिले। और ये हमेशा ओम्स के अंदर गिना जाता है। ठीक है, ये हमेशा ओम्स के अंदर गिना जाता है। अब मैं आपको ओम्स समझा भी सकता था, लेकिन आपको कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, वरना फिर अपन क्या करते थे, वोल्टेज करंट लेते थे और उनका सभी का इक्वेशन ड्रॉ करके अपन देखते थे। लेकिन आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू दैट डीप्स कि ओम्स कैसे आता है, वोल्टेज करंट क्या होता है, नहीं। बस अपन ये समझ लिया कि ओम्स उसका यूनिट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा आपका तो ये रहेगा आपका फिक्स रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस रेजिस्टेंस को मेजर करने का, जैसे मैंने आपको बताया कि ओम के अंदर मेजर होता है सर, तो ओम के अंदर मेजर करने का कलर कोड होता है जो रजिस्टर के ऊपर दिखाई देता है। तो कलर कोड को कैसे पढ़ेंगे सर, वो अपन देखेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको बहुत ज्यादा इजी, ट्रिकी और अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी प्लीज लेट मी इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।